हाय साथियों, मैं मंगल प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे, स्थिर विद्युत। जी हाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल की वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम जानते हैं कि स्थिर विद्युत अर्थात स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो साथियों, इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हम थोड़ा बात करेंगे एक छोटे आइटम। जी हाँ, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, वह छोटे छोटे आइटम अर्थात छोटे छोटे कणों से जो है मिलकर बना होता है। तो साथियों, हम जानते हैं किसी भी कणों में, किसी भी आइटम में जो होता है, केंद्र में जो होता है वह क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो संरचनाएं होती हैं साथियों, उसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है भरे रहते हैं। तो प्रोटॉन पे जो होता है साथियों पॉजिटिव का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे जो होता है वह न्यूट्रल होता है, अर्थात उस पर किसी भी प्रकार के चार्ज नहीं होते। और इस न्यूक्लियस के बाहर जो चारों ओर का आवरण होता है उसमें साथियों केस बने होते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है भरे रहते हैं। और जो सबसे बाहर का केस होता है उसमें साथियों जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वे फ्रीली रहते हैं, अर्थात वह एक स्थान से एक दूसरे स्थान पर जा सकते हैं जब हम घर्षण करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो साथियों, किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या होती है वह बराबर होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अर्थात स्थिर विद्युत क्या होती है। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से या घर्षण करने पर, जी हाँ, जब हम किसी भी पदार्थ को रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं और उस पर जो आवेश की मात्रा संचित होती है, जब हम किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, कहीं पर रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं, जैसे हम किसी कंब को अर्थात कंघे को जब हम बाल में रगड़ते हैं तो क्या होता है, कंघे में जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं या इस पे जो है क्या होता है, चार्ज हो जाते हैं, या इसमें जो कंघा है या आवेशित हो जाता है, इसमें चार्ज की मात्रा जो है संचित हो जाती है। जो यह मात्रा संचित हो रही है कंघे में, इसी को हम स्थिर विद्युत के नाम से जानते हैं। यह विद्युत जो होती है साथियों केवल कंघे तक ही स्थिर रहती है। यह विद्युत जो है इसका प्रयोग हम कहीं भी नहीं कर सकते हैं विद्युत के रूप में। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम इस कंघे को क्या करते हैं, सर में रगड़ते हैं साथियों, तो क्या होता है, इसमें जो है चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है आ जाते हैं। और जब हम इस कंघे को ले जाते हैं किसी कण के पास, जब हम किसी कण के पास, जैसे कागज़ का टुकड़ा हुआ, किसी के भी पास ले जाते हैं, तो यह कंघा जो है उस वस्तु को, उस टुकड़े को कागज़ के क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। अब हम आगे बात करेंगे कि स्थिर विद्युत में आवेश जो होता है वह स्थित रहता है। जी हाँ, स्थिर विद्युत में पदार्थ के अंदर तक ही जो आवेश चार्ज आता है किसी चीज़ में घर्षण करने पर, किसी वस्तु पर, वह जो है स्थित रहता है, ना कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या होता है, फ्लो नहीं होता। इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम है स्थिर विद्युत के नाम से रखा गया है, स्थिर विद्युत के नाम से रखा गया है। अब हम जानेंगे कि जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है, जब किसी भी पदार्थ से घर्षण से जब हम विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो जिसमें वस्तु रब्ड की जाती है, अर्थात जिस पदार्थ में हम वस्तु को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, रब्ड करते हैं, और जो वस्तु रब्ड की जाती है, और मतलब जो वस्तु जो है जिसे हम रब्ड कर रहे हैं, दोनों ही समान परिमाण में विद्युत आवेश अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उत्पन्न करते हैं। इसका आशय हुआ साथियों कि जब हम जिसमें रगड़ रहे हैं और जो वस्तु जो है रगड़ रहे हैं, दोनों में जो है समान परिमाण के विद्युत आवेश जो हैं उत्पन्न होते हैं। अब हम साथियों बात करेंगे कि किस पदार्थ में जो है धन आवेश आता है, किस पदार्थ में ऋण आवेश आता है। जैसे आपको समझ में नहीं आता होगा कि जब हम रगड़ते हैं तो किस पदार्थ में
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्रोटॉन जाते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक किसमें, ऋण आवेशित जो है इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो यह समझने के लिए हम आपको लिए डायग्राम सहित पूरा लेके आए हैं, तो आप उसमें से समझ जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन दोनों वस्तुओं पर जब हम दोनों वस्तु को रगड़ते हैं, उन दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेशों की प्रकृति जो है एक दूसरे के विपरीत होता है। जी हाँ, जैसे जब हम किसी वस्तु पर रगड़ते हैं, जैसे यह एक सूखा कपड़ा है और एक क्या है आपका एक पॉलीथीन की रॉड है। तो जब हम इस ड्राई क्लॉथ सूखे कपड़े पर जब हम इस रॉड को रगड़ते हैं तो क्या होता है, एक पर या तो कपड़े पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कपड़े पे आ जाएंगे और जो प्रोटॉन होंगे वह पॉलीथीन रॉड पर रह जाएंगे। तो साथ में अब हम बात करते हैं कि किस तरह से दोनों वस्तुओं पर जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं वह आते जाते हैं, या ऋण आवेशित कौन होता है, कौन धन आवेशित होता है। जब हम एक दूसरे पर आवेश को ऋण तथा दूसरी वस्तु के आवेश को धन आवेश कहते हैं। कब, जब हम दोनों को एक साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है, एक पदार्थ से जो है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह दूसरे पदार्थ पे चले जाते हैं। तो साथियों क्या होता है, ऐसी कंडीशन पे एक पदार्थ में जो है ओनली प्रोटॉन बचे रहते हैं और एक पर ओनली इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। जैसे जब हम इस रॉड को इस सूखे कपड़े पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, रॉड में जो है सारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो जब पॉलीथीन रॉड में सारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो यह ऋण आवेशित हो जाता है, और यह जो सूखा कपड़ा है आपका यह धन आवेशित ही हो जाता है, अर्थात यह धन आवेशित हो जाता है। ऐसे में साथियों ये दोनों जो है आवेशित हो जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि इस आवेश की जो प्रक्रिया है वह सबसे पहले किन्होंने प्रयोग किया। तो आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक जो पदों का प्रयोग किया सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने किया था। जी हाँ, इस आवेश को जो धनात्मक और ऋणात्मक का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था वह बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी साथियों, हर बार लगभग एग्जाम में आता है कि सर्वप्रथम धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश होते हैं उनका प्रयोग किसने किया था। तो साथियों आपका आंसर रहेगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने किया था। अब हम आगे बात करेंगे कि सजातीय आवेश क्या होते हैं और विजातीय आवेश क्या होते हैं। तो साथियों जब हम किसी वस्तु पर रगड़ते हैं, जैसे आप अपने सर पर जैसे एक गुब्बारे को रगड़ते हैं, तो आप किसी वस्तु को जैसे आप गुब्बारे को अपने सर पर रगड़ रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा कि गुब्बारे में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वह चले जाएंगे। जब गुब्बारे में इलेक्ट्रॉन चले गए तो गुब्बारा क्या हो गया, वह ऋण आवेशित हो गया, उसमें आवेश आ गए, वह चार्ज हो गया। तो यदि हम और एक गुब्बारा एक साथ, अगर हम एक गुब्बारा और अर्थात दो गुब्बारे को जब हम रगड़ते हैं तो जब हम उन दोनों गुब्बारे को पास ले जाते हैं तो क्या होता है, वह दोनों गुब्बारा एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते बल्कि वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब जब दोनों में समान चार्ज होगा, जैसे कोई भी पदार्थ है अगर दोनों पदार्थ एक जैसे होंगे तो क्या होगा, दोनों में समान चार्ज उत्पन्न होगा। यदि पहले पदार्थ में ऋण आवेश आया है तो दूसरे में भी ऋण आवेश आएगा। जब दोनों में ऋण आवेश आएंगे तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे बल्कि प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात दोनों एक दूसरे को फैलाएंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को पास नहीं आने देंगे। इसे हम सजातीय आवेश कहते हैं। तो साथियों जो सजातीय आवेश होता है, जब दो पदार्थों में एक जैसे आवेश होते हैं तो वे दोनों आपस में प्रतिकर्षण करने लगते हैं। और वहीं पर जब दोनों पदार्थ जो हैं विजातीय आवेश वाले होंगे तो आकर्षण करते हैं, अर्थात
दो पदार्थ हैं, जैसे एक आपका गुब्बारा हो गया। तो जब हम गुब्बारे को बाल में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, उसके बाद किसी कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो वह क्या करता है, कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों पदार्थ हैं वो विजातीय हैं। यदि दोनों सजातीय होते, जैसे या दोनों गुब्बारे होते, दोनों कंघे होते, कोई भी मेटल, ये दोनों एक जैसे होते, तो क्या वो दोनों आपस में क्या करते, प्रतिकर्षण करते, वह आपस में आकर्षण कभी नहीं करते। जब दो पदार्थ भिन्न भिन्न होंगे तो दोनों पदार्थ जो हैं क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षण करने लगते हैं। उम्मीद है आपको सजातीय आवेश और विजातीय आवेश जो है समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, और किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब हम साथियों आगे बात करेंगे, जो वस्तुएं एक दूसरे को आवेशित करती हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि किस वस्तु में ऋण आवेश है, किस वस्तु में धन आवेश पॉजिटिव होता है, किस वस्तु में ऋण आवेशित होता है। तो चलिए हम देखते हैं। नीचे के सारणी में कुछ वस्तुएं जो है इस ढंग से सजाई गई हैं कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो पहले अर्थात पूर्ववर्ती है उसमें धन आवेश, जो बाद में अर्थात उत्तरवर्ती है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा। जैसे आपको नीचे देख लिए साथियों, आपको नीचे यहाँ पर कुछ कॉलम में कुछ पदार्थ के नाम दिए गए हैं। तो इस कॉलम को समझने के लिए हम थोड़ा उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं। जैसे सबसे पहला जो है साथियों वह है रोआ, उसके बाद फलानेन, फिर चपड़ा। चपड़ा जो होता है साथियों एक प्रकार का कीड़ा होता है। उसके बाद मोम, फिर 5वें नंबर पे कांच, फिर 6 नंबर पे कागज़, 7 नंबर पे रेशम, 8 नंबर पे मानव का शरीर, 9 नंबर पर साथियों लकड़ी, 10 नंबर पर धातु, 11 नंबर पर रबड़, 12 नंबर पर रेजिन, 13 नंबर पर अंबर, 14 नंबर पर गंधक और 15 नंबर पर एवोनाइट। तो साथियों सबसे ऊपर जो होगा उसमें सबसे ज़्यादा जो है आवेशित होने के गुण होते हैं। जैसे यदि हम रोआ है, इसमें सबसे ज़्यादा धन आवेशित का होगा। जैसे अगर हम बात करें 5 नंबर पर, आप देख रहे हैं साथियों क्या है, कांच है, और 7 नंबर पर क्या है, रेशम है। तो जब हम इस कांच को क्या करते हैं, रेशम के साथ रगड़ते हैं, रब्ड करते हैं, तो क्या होगा, कांच में जो है धन आवेश आ जाएगा। जो ऊपर रहेगा साथियों, जो पहले रहेगा उसमें धन आवेश हो जाते हैं, और जो बाद में रहेगा वह ऋण आवेशित हो जाता है। अर्थात साथियों कांच जो होगा, कांच में पॉजिटिव हो जाएगा, जो आवेश हो जाएगा वह धनात्मक हो जाएगा, और जो रेशम होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, उसमें जो है ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। और यदि हम इसी रियल केस में वही कांच जिसमें धन आवेशित हुआ है, उसी कांच को यदि हम उसके पहले वाले जैसे रोए, आप रोआ देख रहे हैं, यदि हम रोआ के साथ रब्ड करें तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में रोआ जो होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कांच जो होगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो साथियों इससे हम यह समझते हैं कि पूर्ववर्ती अर्थात जो पहले का पदार्थ होता है वह बाद वाले पदार्थ की अपेक्षा पहले वाले पदार्थ पर क्या होता है, धन आवेशित हो जाता है, और बाद वाला जो पदार्थ होता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। साथियों यह जो है विद्युत के चालकता मतलब गुड कंडक्टिविटी और नॉन गुड कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो क्या साथियों ऐसा भी होता है कि सभी वस्तुओं में जो है स्थिर विद्युत उत्पन्न होती है, या किसी वस्तु में स्थिर विद्युत नहीं उत्पन्न होती है, या हम यह कह सकते हैं कि क्या ऐसी सभी वस्तुएं हैं जिनको हम किसी पर भी रगड़ने पर उसके अंदर जो है स्थिर विद्युत का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं साथियों, ऐसी सब वस्तुओं में नहीं होता कि किसी में भी यदि हम उसको रगड़ दें तो उसके अंदर जो है आवेशित हो जाएगी। ऐसे कुछ पदार्थ हैं जैसे वह डिपेंड करेंगे कि कौन गुड कंडक्टिविटी है, कौन नॉन गुड कंडक्टिविटी है, अर्थात कौन अच्छा विद्युत का सुचालक है, कौन सा पदार्थ अच्छा विद्युत का सुचालक नहीं है, वह जो है इस पर डिपेंड करता है। चलिए हम बताते हैं। जैसे आप जो है किसी एक प्लास्टिक के कंघे को, आप किसी एक प्लास्टिक के कंघे को साथियों जब किसी
भी वस्तु पर रगड़ते हैं, चाहे कपड़े में रगड़ेंगे या बाल पर रगड़ेंगे, तो क्या होता है, ऐसे समय में प्लास्टिक के कंघे पर जो है आवेश उत्पन्न हो जाता है और वह स्थिर रहता है। स्थिर रहने का मतलब साथियों कि प्लास्टिक का जो आपका कंघा है उसमें जो स्थिर विद्युत जाएगी वह जो है कंघे तक ही स्थिर रह जाएगी, क्योंकि यह जो है विद्युत का कुचालक है, अर्थात विद्युत जो है इसी के अंदर ही रह जाएगा। तो यह जो है जब हम इसको किसी वस्तु के पास ले जाते हैं तो यह जो है आकर्षित करने लगता है उस वस्तु को। यदि हम इसी कंघे के स्थान पे साथियों स्टील का कोई कंघा या कोई जो है गुड कंडक्टिविटी का कंघा लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम का या आपके आयरन का या किसी भी अच्छे गुड कंडक्टिविटी या कॉपर का कंघा लेते हैं, तो जब हम इसको जो है हम घर्षण करेंगे किसी भी वस्तु पर, जैसे बाल में, कपड़े में, कहीं पर भी हम घर्षण करते हैं, यदि वह पदार्थ जो है गुड कंडक्टिविटी अर्थात विद्युत का सुचालक होगा तो उसमें जो है साथियों आवेश उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आवेश जो आएगा साथियों वह उस वस्तु से होते हुए नीचे पृथ्वी की तरफ चला जाएगा, इसीलिए इसमें कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात यह कागज़ के टुकड़े और किसी भी पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले जो टॉपिक होगा वो विद्युत धारा होगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पल पल की आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।